कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए यात्रा करेंगी। दरअसल 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद कुमारी शैलजा की इस चुनावी यात्रा का आगाज होगा। हिसार में कुमारी शैलजा से खास बातचीत करने पहुंचे हैं टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा वो भी सुनिए। टोटल न्यूज आपको सबसे बड़ी खबर देने जा रहा है। जी हां, कुमारी शैलजा अब सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए उतरने की तैयारी कर चुकी है। चुनावी रथ कुमारी शैलजा के लिए तैयार किया जा रहा है और हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अब प्रचार की तैयारी में कुमारी शैलजा नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है मैडम। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए रथ आपका तैयार हो रहा है? जी बिल्कुल, यात्रा करेंगे, हम सभी साथी मिलकर करेंगे। जरूरत है कि राहुल जी ने जो संदेश देश भर में दिया वो संदेश हम अपने राज्य में भी लेकर जाएं, जगह जगह जाएं लोकसभा के लिए, क्योंकि चुनाव पहले लोकसभा का है तो उसके लिए हमको काम करना है। राहुल जी का संदेश, हमारे अध्यक्ष खारगे जी का संदेश, ये जन जन तक हमें लेकर जाना है। कांग्रेस की एकजुटता का हरियाणा प्रदेश के लिए हमेशा से सवाल बनी रही है, तो क्या इस यात्रा के दौरान तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, बड़े चेहरे एक साथ नजर आएंगे? अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। हमको तो कोई देखो, सबसे हम चाहते हैं कि कांग्रेस मिलकर काम करे, लेकिन कुछ लोग अपना अलग अलग वो करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की मजबूती की बात करनी है हमने, और पहले लोकसभा की बात करनी है। राहुल जी के और हमारे अध्यक्ष खारगे जी के संदेश की बात करनी है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की भी नेतृत्व है, उनकी गलत नीतियों के बारे में भी हमने बात करनी है। राज्य में जो हो रहा है उसके भी करना है। राज्य का चुनाव बाद में है, पहले लोकसभा का चुनाव है, तो उसके लिए हमें मजबूती जमीन पर उतरकर दिखानी पड़ेगी और सभी लोग इसमें शामिल हों। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का इंतजार देश की आवाम को है। क्या लगता है, क्या कुछ संदेश अब देश की जनता के बीच इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के रूप में आने वाला है? 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को असलियत पता चल जाएगी और कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतेगी। आप हर स्टेट में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मिजोरम में हम जीतेंगे, तेलंगाना में विकल्प ही कांग्रेस है, कांग्रेस की बनेगी। राजस्थान में हमारी सरकार ने जिस प्रकार से काम किए हैं आज लोग देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जिस तरह से बिखर कर, कोई नेतृत्व भी नहीं उनके पास नजर आ रहा। हर जगह माननीय प्रधानमंत्री जी को जाकर अपने नाम से वोट मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। मोदी जी की गारंटियों की बात होती है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की या इनकी सरकार की जहाँ पर है वो बात नहीं हो रही। तो आप इनकी कमजोरी को देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रभारी की जिम्मेदारी आपको दी गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में जीत का दावा आप सामने रख रही हैं, लेकिन सरकार के गठन में बड़ी चुनौती का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ सकता है। टी सिंहदेव लगातार ये बात कह रहे हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है, ये तो हाईकमांड तय करेगा। अपनी अपनी बात कोई भी रख सकता है, लेकिन आप जानते ही हैं कि कांग्रेस पार्टी में पहले सीएलपी की मीटिंग होती है और उसके बाद हाईकमांड तय करता है। तो अपना अपना दावा कोई भी रख सकते हैं, उसमें कोई इतनी विशेष बात मैं नहीं समझती। जिक्र अब राजस्थान का कर लेते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के वोटर्स को 400 रुपए में सरेंडर देने जा रही है। इन्होंने मध्य प्रदेश में दिया क्या? मध्य प्रदेश में दिया, यूपी में दिया, गुजरात में दिया, बताएं राजस्थान में कैसे हो गया? जब हमने 500 का कर दिया तब ये 400 पर वहां पर आ रहे हैं। ये इनकी कमजोरी और बौखलाहट की निशानी है, ना कि लोगों के कल्याण की। चलिए, बड़ा दावा यहाँ पर कुमारी शैलजा की तरफ से साफ तौर से सामने रख दिया गया है। अब रथ पर सवार होकर सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोटों की अपील करने जनता के बीच कुमारी शैलजा उतरने जा रही है और साफ ही बात कही जा रही है कि तमाम कांग्रेसी नेताओं को, बड़े चेहरों को एक साथ एक मंच पर इस यात्रा के दौरान रखा जाएगा। सभी को न्योता भेजा जाएगा और साथ ही 5 राज्यों में जीत का दावा भी, कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा भी कुमारी शैलजा की तरफ से सामने रख दिया गया है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।